अभी तक आपने ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। 17 दिसंबर तक जो अब बुध की स्थिति बनने जा रही है उसे अब हम इस वीडियो में हम समझेंगे, क्योंकि परिदर्शकों बुध की स्थिति अब जैसी बनने जा रही है वो वाली स्थिति है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी ना हो, वो वाली स्थिति है। क्योंकि बुध का ये जो परिवर्तन होने जा रहा है ये परिवर्तन थोड़ा सा विचित्र है और आप लगातार देख ही रहे हैं कि अलग अलग ग्रहस्थितियां हैं जो कि बदल रही। दिसंबर के महीने में कई ग्रहस्थितियां चेंज हुई और उनके प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। यदि आपकी वृषभ राशि है या तो फिर वृषभ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, बुध 29 दिसंबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और अस्त अवस्था को भी प्राप्त हो जाएंगे। इनका ये जो राशि परिवर्तन है ये धनु राशि पर होने जा रहा है और इससे कई सारे योग संयोग भी बनेंगे। मैंने ऐसा क्यों कहा कि अभी तो वो वाली स्थिति बन रही है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होने वाली स्थिति है। और अभी तक तो आपने ट्रेलर ही देखा था, पिक्चर अभी बाकी है। देखा जाए तो बुध को आप लगातार देख रहे होंगे कि ये तुला वृश्चिक तुला वृश्चिक तुला वृश्चिक में लगातार गोचर कर रहे थे, परंतु अब बुध का जो प्रभाव है वो धनु राशि पर आके बहुत कुछ परिवर्तित होगा। क्योंकि 7 दिसंबर को मंगल का परिवर्तन हुआ, फिर 15 को सूर्य का, फिर 20 को शुक्र का और अब बुध का। ये सभी ग्रह, चारों ग्रह धनु राशि पर ही गोचर करेंगे। इसके अलावा यहां पर ये 4 ग्रह तो हैं ही और इससे चतुर्ग्रही योग बनेगा जो कि 2025 में एक बार और भी बन चुका है। लगभग ये 2025 खत्म होने जा रहा है, दोबारा ये योग बन रहा है। इसमें केतु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है, जो कि एक अच्छी बात है कि गुरु की भी दृष्टि है। तो देखा जाए तो यहां 7 ग्रहों का प्रभाव देखने को मिल रहा है। 4 ग्रह बैठे हुए, 3 ग्रह दृष्टि यहां पर धनु राशि पर डाल रहे। तो क्या कैसा प्रभाव होगा इसे हम समझते हैं, जो कि जैसे मैंने कहा कि कई योग बनेंगे। यहां पर उदादित्य योग भी बनेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा और मैकेनिक योग भी बनेगा। चतुर्ग्रही योग तो बन ही रहा है। तो ये कई योग बन रहे हैं, बड़े अच्छे योग भी बन रहे हैं, परंतु यहां पर वही वाली स्थिति है कि ये ग्रह बहुत अच्छा फल देना चाहते हैं परंतु नहीं दे पा रहे। क्योंकि जैसे मैंने बताया था इसके पहले, यदि आपने वीडियो देखा होगा कि मंगल भी अस्त हैं, शुक्र भी अस्त है और अब बुध भी अस्त हो जाएंगे। तो ये ग्रह जो एक साथ बैठ रहे हैं, कई सारे युजराज योग बना रहे हैं, परंतु अस्त हो रहे हैं। खासकर बुध वो ग्रह हैं प्रिय दर्शकों जो कि व्यापार हो या शेयर मार्केट हो, बैंकिंग सेक्टर हो, कम्युनिकेशन सेक्टर हो या जितने भी बौद्धिक कार्य हो, चाहे आप विद्यार्थी हैं या फिर टीचर हैं, एक व्यक्ति बुध से प्रभावित है। और जब बुध अस्त हो जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से और सप्तम राशि पर भी गोचर करेंगे। परंतु यहां पर विचार करने की बात यह है कि बुध इसलिए इतने महत्वपूर्ण है कि चाहे आप नौकरी करते हो, प्रोफेशन में हो या जो भी काम करते हो, कहीं ना कहीं वो जाके व्यापार से ही जुड़ा हुआ है। तो जब बुध अस्त होंगे तो स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। क्या प्रभाव होगा, क्या बचाव होगा, आइए जानते हैं। देखा जाए तो वृषभ वालों के लिए धन भाव और पंचम भाव का आधिपत्य रखने वाले बुध आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यहां पर गोचर काल इनका कहीं न कहीं बैंक बैलेंस में कमी और वाणी में संयम रखने की बहुत जरूरत होगी, क्योंकि वाणी में यदि संयम नहीं रखते हैं तो इससे नुकसान हो सकता है। घर परिवार में कलह का माहौल या अन्य कहीं भी
कलह का माहौल बनने की संभावनाएं बनेंगे। इसके अलावा बुध देखा जाए तो आपके लिए पंचमेश भी है, तो शेयर मार्केट से यदि आप संबंध रखते हैं, यहाँ इन्वेस्ट करते हैं या कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि छोटी सी गलती यहाँ पर बड़ा नुकसान करा सकती है। इसके अलावा विद्यार्थियों का मन भी कई बार भटकाव की स्थिति में जाएगा, और प्रेम के क्षेत्र में यदि आप लव लाइफ में हैं तो यहाँ पर कई बार आपस में मन मुटाव देखने को मिल सकता है। आप लॉटरी, जुआ, सट्टा या और भी ऐसे काम करते हैं तो जरा सतर्क हो जाइए, क्योंकि यहां पर अब अंदाजा वाला काम नहीं चलने वाला है, यहां पर वही होगा जो कि परफेक्ट है। तो देखा जाए तो बुध के निगेटिव प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, जो कि यदि आप चाहते हैं कि बुध के अच्छे फल मिले तो इसमें पहली चीज तो ये कि आप जरूर चेक करिए कि आपकी पर्सनल कुंडली में बुध कैसे हैं। यदि बुध अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तब तो ये समस्याएं हो सकता है कि आपको बहुत कम देखने को मिले और इसके जगह लाभ हो। और दूसरा है उपाय करना। क्या उपाय कर सकते हैं? तो 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और लक्ष्मी नारायण भगवान की खूब आराधना करें, इससे आपको काफी सहयोग मिलेगा। बुध के मंत्रों का भी जप कर सकते हैं, तुलसी की माला में ओम बूम बुधाय नमः या बुध के अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं, या विधि विधान से अपने घर में बुध यंत्र को भी स्थापित कर सकते हैं। तो ये उपाय करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की ज्यादा से ज्यादा आराधना करें, जिससे आपके जीवन में बुध के पॉजिटिव प्रभाव मिले। और चेक करिए कि बुध कैसी स्थिति में आपकी कुंडली में रहने वाले, जो कि ये कई सारे राजयोग बन रहे हैं, जिससे यदि प्रयास किया जाए, अच्छे से उपाय किए जाए, कुंडली में आपकी अच्छी स्थिति में हो, तो अचानक धन लाभ की स्थितियां और अचानक ये जो समस्याएं आएंगी उनका निदान भी बुध कर देंगे। तो आपको जरूर प्रयास करना चाहिए। कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखिएगा और खूब स्मरण करिएगा। कभी कोई निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।